बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ। मैं इतनी भाग्यशाली थी कि मेरे माता पिता ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। पर मेरे आसपास मैंने वैसी बहुत सारे टैलेंटेड औरतों को देखा है, विमेन जो यंग गर्ल्स हैं, जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ 12th करा दिया या प्राइवेट से एजुकेशन करा दिया, वो बहुत बस इतना ही काफी है। बट मैं सबको ये बोलना चाहूंगी, सरकार तो ये बोल ही रही है, बट मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो ये अचीवमेंट है ये एग्जाम्पल की तरह बाहर आए और बाकी लोगों को मोटिवेट करे कि वो अपनी लड़कियों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दें। और क्योंकि हम सबके पास दिमाग से कोई कम ज्यादा नहीं है, सबके पास दिमाग भगवान ने सेम ही दिया है। तो आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे कि वो उस दिमाग को यूज कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और मैं अभिभावक भी हूँ, शिक्षक भी हूँ इनकी, तो मेरे लिए दोनों मिली जुली भावना है। मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत भावुक क्षण भी है। मैं जब इस घर में आई, इस परिवार में आई, तो ये बच्ची बहुत छोटी थी और उस छोटे बचपन के साथ इन्होंने मेरे साथ गुजारा है पूरा टाइम अभी तक का। और अफसर बनी है तो जाहिर है कि खुशी बहुत ज्यादा है, पीक पर है खुशी पूरे परिवार की, पूरे विद्यालय परिवार की, और गर्व भी है बहुत ज्यादा। और नमस्कार दोस्तों, AMB लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबर जनपद गौतम बुद्ध नगर के कस्बा जहांगीरपुर से IAS परीक्षा पास करने वाली अनुकृति तोमर का NS पब्लिक स्कूल में किया स्वागत समारोह। दिनांक 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय की पुरातन छात्रा अनुकृति तोमर को IAS परीक्षा पास करने पर बधाई दी गई। इस अवसर पर विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का संचालन सीमा चौहान व तनुज भारद्वाज ने सामूहिक रूप से किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य योगेश चौहान ने बताया कि अनुकृति तोमर की प्रारंभिक शिक्षा NS पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से ही प्रारंभ हुई थी। वह शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल रही हैं। अनुकृति तोमर ने इस मुकाम तक पहुंचने का श्रेय अपने अभिभावक और शिक्षकों को देते हुए कहा कि किसी मुकाम तक पहुंचने के लिए एक दृढ़ संकल्प तथा कड़ी मेहनत बहुत जरूरी होती है। इस अवसर पर नगर पंचायत जहांगीरपुर चेयरमैन गजेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य पब्लिक इंटर कॉलेज कुलभूषण शर्मा, आचार्य अतुल कृष्ण, नागलिया प्रधान श्रीनिवास, नम्रता तोमर, धीरेन्द्र तेवतिया, संजीव सिंह, पूर्व प्रधान विनोद कुमार, विजय प्रधान, कपिल छौकर, मुरली शर्मा आदि मौजूद रहे। शिक्षा के मंदिर NS पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में आयोजित सम्मान स्वागत समारोह जिस व्यक्तित्व के सम्मान में वो केवल इस विद्यालय परिवार के लिए ही नहीं अपितु हमारे पूरे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम सब के बीच में से एक व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंचा है जिसके लिए हम छात्र जीवन से लेके पूरे जीवन पर्यंत स्वप्न देखते हैं, स्वप्न संजोते हैं, जो अपने देश में सर्वोच्च परीक्षाओं में मानी जाती है। UPSC की परीक्षा में इस विद्यालय की पुरातन छात्रा, हम सबके बीच की बेटी अनुकृति तोमर जी ने ये मुकाम हासिल किया है। बहुत ही गर्व और सौभाग्य की बात है और एक विद्यालय के लिए इससे बड़े गर्व और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि हमारे बीच में से ही बच्चा आज उस पोजीशन पर पहुंचा है। तो उन शिक्षकों के लिए, प्रधानाचार्य के लिए, पूरे विद्यालय परिवार के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि उनका छात्र, उनकी छात्रा आज UPSC की परीक्षा उत्तीर्ण करके इतनी बड़ी रैंक प्राप्त करके इस विद्यालय का नाम रोशन किया, जिससे सभी जो छोटे छोटे छात्र छात्राएं बैठे हैं उनके लिए एक प्रेरणा है और उनका नाम अपने आप में एक प्रेरणा है। अनुकृति का अभिप्राय फोटो, जो हम फोटो होते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। अनुकृति का फोटो, कि जैसे हम फोटो में सामने अपने देखकर
अपने माता पिता की, अपने इष्ट भगवान से प्रेरणा लेते हैं, ऐसे ही आपके बीच में आपके ही विद्यालय की पुरातन छात्रा अनुकृति तोमर जी बैठी हैं। उनको एक फोटो मानकर उनसे प्रेरणा लें। आगे के जीवन में हमें और बड़े बड़े मुकाम हासिल करने हैं। ये सब अपने सपने संजोएं और इस विद्यालय का, अपने माता पिता का, क्षेत्र का नाम इसी तरीके से रोशन करें। तो मैं अपनी ओर से, अपने विद्यालय परिवार की ओर से दोस्तों, जैसा कि हमारे साथ एनएस पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय जी हैं, हम जानना चाहेंगे महोदय जी, आपकी पुरातन छात्रा अनुकृति तोमर जी ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 52वीं रैंक प्राप्त की है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरी तो ये बिटिया भी है, मैं अभिभावक भी हूँ, शिक्षक भी हूँ इनकी, तो मेरे लिए दोनों मिली जुली भावनाएं हैं। मैं गौरवान्वित भी महसूस कर रही हूँ और मेरे लिए बहुत भावुक क्षण भी है। मैं जब इस घर में आई, इस परिवार में आई, तो ये बच्ची बहुत छोटी थी और उस छोटे बचपन के साथ इन्होंने मेरे साथ गुजारा है पूरा टाइम अभी तक का, और अफसर बनी है तो जाहिर है कि खुशी बहुत ज्यादा है। पीक पर है खुशी पूरे परिवार की, पूरे विद्यालय परिवार की, और गर्व भी है बहुत ज्यादा। और हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में जितने बच्चे हैं या हमारे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं, इनसे कुछ सीखें। और दूसरा, नारी सशक्तिकरण के लिए इतना कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों को ऐसे ही आगे बढ़ाएं ताकि भविष्य में उन्हें कोई विवश समझौता ना करना पड़े। अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है तो बालक जब अपने पैरों पे खड़ा है तो उसको अच्छे से फेस कर सके और उससे निकल सके परेशानी से। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि मैम ने काफी जानकारियां दे दी हैं, जो हमें सवाल करने थे लेकिन उन्होंने बगैर सवाल करे ही वो सारी जानकारियां दी हैं। उन छात्र छात्राओं के लिए भी संदेश दिया है कि उनसे कुछ सीखें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा था एनएस पब्लिक स्कूल जहांगीरपुर से। तो जैसा कि हमारे साथ हैं अनुकृति तोमर जी, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास कर 52वीं रैंक प्राप्त की है। जानना चाहेंगे किस प्रकार अपनी खुशी जाहिर करेंगी। जी मैम। थैंक यू सर। काफी खुशी का माहौल तो है। मेरे माता पिता, मेरे सभी परिवारजन काफी ज्यादा खुश हैं और मैं भी खुश हूँ कि इतने सारे जो साल मैंने लगाए हैं, मेहनत करी है, उसका एक फल मुझे मिला है। तो मैम, ये आपका जो सफर जो रहा एजुकेशन का और यूपीएससी की परीक्षा तक पहुंचने का, कैसा रहा? किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सर, पहले तो मैं बोलूंगी कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया है। एजुकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस बचपन से उन्होंने ही दिया है। मेरे जो माता पिता है, मेरे चाचू चाची है, दादी जी थी, उन सभी ने एनएस में भी स्पेसिफिकली जो फाउंडेशन बिल्ड किया है एजुकेशन पे फोकस, आई थिंक वो काफी लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करता है। मैंने इतने सारे स्कूल्स चेंज करे। सबसे पहले तो कठिनाइयां ये है कि आप जब ट्रांसफर किड होते हैं तो आप अलग अलग शहरों में जाते हैं, दोस्त नहीं बन पाते हैं। आप फ्रॉम आईसीएसई, यहाँ सीबीएसई था, फिर आईसीएसई गए हम सहारनपुर में, बरेली में, उसके बाद सीबीएसई में आ गए। तो वो होता है जो एज अ यंग किड आपको काफी सारी परेशानियां होती है। बट उसके अलावा बाहर जाना, पुणे जाना लॉ करने के लिए, जनरली एक छोटे शहर से उठ के जाना, उन सालों में आई थिंक काफी मैंने दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया है। वरना वहां जाके बहुत ऐसा लगता था कि हम कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे सब कर पाएंगी। आई थिंक प्लस फिर यूपीएससी में भी आना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सभी लोग बहुत भ्रमित हैं, सबको समझ नहीं आता कि करना क्या है, कैसे आगे जाना है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जितने भी मेंटर्स मेरे साथ रहे, मेरे फैमिली मेंबर्स रहे, मेरे फ्रेंड्स भी काफी रहे जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया जब भी मैं निराश थी या कोई रिजल्ट नहीं आया जैसा मुझे चाहिए था। जैसा कि देखा जाता है कि बेटियों को लोग घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और सरकार ने भी नारी सशक्तिकरण एक अभियान चला रखा है बेटियों के लिए, तो बेटियों को नहीं निकलने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। इसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं बेटियों के लिए? सर, काफी रुकावटें हैं। बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ। मैं इतनी भाग्यशाली थी कि मेरे माता पिता ने मुझे आगे बढ़ाया। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, पर मेरे आसपास मैंने वैसी बहुत सारे टैलेंटेड औरतों को देखा है, विमेन जो यंग गर्ल्स हैं, जिन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। लोगों को लगता है कि सिर्फ 12th करा दिया या प्राइवेट से एजुकेशन करा दिया, वो बहुत बस इतना ही काफी है।
बट मैं ये सबको ये बोलना चाहूंगी, सरकार तो ये बोल ही रही है, बट मैं भी चाहती हूँ कि मेरा जो ये अचीवमेंट है ये एग्जाम्पल की तरह बाहर आए और बाकी लोगों को मोटिवेट करे कि वो अपनी लड़कियों को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज दें। और क्योंकि हम सबके पास दिमाग से कोई कम ज्यादा नहीं है, सबके पास दिमाग भगवान ने सेम ही दिया है। तो आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे कि वो उस दिमाग को यूज कर सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सके। आई थिंक वो हमें आज पेरेंट्स को भी पुश करना है उसके लिए। उन छात्र छात्राओं को क्या संदेश देंगे जो यूपीएससी की दौड़ में लगे हुए हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हताश मान जाते हैं या फेल हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश होगा? सर मैं ये समझ सकती हूँ कि जब भी हमें कोई एक रोड ब्लॉक आ जाता है कि कोई एग्जाम हमारा नहीं निकल पाता है तो वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक स्थिति बन जाती है। मैं भी उस स्थिति से गुजरी हूँ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होना तो काफी जरूरी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आपके पास अपना मन है, अपना दिमाग है, आप अपने लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। आपको बस रुकना नहीं है। आप ये एग्जाम में जो भी सोच के आए हैं आप अपना फुल मेहनत के साथ दीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल। बट मैं ये भी साथ में ऐड करना चाहूंगी कि जब आपको लग रहा है आपको ब्रेक की जरूरत है, आपको कुछ और करने का मन है, थोड़ा टाइम निकाल के अपने लिए, क्योंकि ये एग्जाम का साइकिल ऐसा है कि हम बस टेंशन में और स्ट्रेस में रहते हैं। आप दोनों ही चीजें अपने हिसाब से करिए, आप एफर्ट भी पूरा लगाइए। अगर नहीं आ पा रहा है किसी साल रिजल्ट तो आप जो दूसरी चीज आप ट्राई करना चाहते हैं वो भी करिए और फिर वापस प्रिपरेशन में आके ट्राई करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर सुन रहे थे अनुकृति तोमर जी को, जिन्होंने अपने गांव का, अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है और अब अपने देश की रक्षा भी करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा आज का यहाँ का हमने माहौल देखा, जिनके स्वागत में एक प्रोग्राम यहाँ रखा गया था। दोस्तों आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानपुर का शर्मा सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।